ओके, अब हम देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, मैकेनिज्म्स डिवाइसेस टू प्रिवेंट सेल्फ पॉलिनेशन। तो सेल्फ पॉलिनेशन को रोकने के लिए नेचर में कुछ ऐसी डिवाइसेस बनी हैं, कुछ ऐसे तरीके बने हैं जिसकी वजह से कि सेल्फ पॉलिनेशन फेवर नहीं होता है और उसकी जगह क्या फेवर होगा, क्रॉस पॉलिनेशन। ठीक है, तो सेल्फ पॉलिनेशन को ना होने देना और क्रॉस पॉलिनेशन को होने देना, इसका मतलब क्या है कि नेचर चाहता है कि वेरिएशंस आए नेक्स्ट जनरेशन में, और वेरिएशन जो होता है वो किसी भी रेस को आगे बढ़ाने में, किसी भी प्रजाति को आगे बढ़ाने में बहुत हेल्पफुल होता है। तो वेरिएशंस का होना बहुत जरूरी है, और वेरिएशंस जो आ सकते हैं वो सिर्फ क्रॉस पॉलिनेशन से आ सकते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन से नहीं आ सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए कुछ ऐसे मैकेनिज्म्स हैं या डिवाइसेस हैं प्लांट्स के अंदर जिसकी वजह से कि सेल्फ पॉलिनेशन नहीं हो पाता है और क्रॉस पॉलिनेशन हो पाता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सेल्फ पॉलिनेशन किसी में नहीं होता है, पर मैं ये कह रहा हूँ कि कुछ प्लांट्स में ऐसी डिवाइसेस होती हैं, कुछ ऐसे मैकेनिज्म्स होते हैं जो सेल्फ पॉलिनेशन को फेवर नहीं करते हैं, क्रॉस पॉलिनेशन को फेवर करते हैं। ठीक है, ओके, तो हम देखते हैं वो कौन कौन सी डिवाइसेस हैं। इन डिवाइसेस को हम आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस भी कहते हैं, आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस। ठीक है, तो क्या है वो डिवाइसेस? वो 6 तरह की डिवाइस होती है, 1 2 3 4 5 6 ये है सारी। तो पहला है क्या, डिक्लाइनिंग। तो डिक्लाइनिंग क्या है? डिक्लाइनिंग मतलब है यूनिसेक्सुअलिटी। इसका मतलब है कि अगर कोई फ्लावर यूनिसेक्सुअल है, ठीक है, यानी कि हम कह सकते हैं कि उसमें सिर्फ एक ही तरह का कोई भी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्रेजेंट है, ठीक है, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो, तो उसमें सेल्फ पॉलिनेशन हो सकता है? नहीं हो सकता, क्योंकि सेल्फ पॉलिनेशन होने के लिए बाइसेक्सुअल फ्लावर का होना कंपलसरी है। ठीक है, तो इसीलिए डिक्लाइनिंग कंडीशन या यूनिसेक्सुअलिटी कंडीशन क्रॉस पॉलिनेशन को फेवर करती है, सेल्फ पॉलिनेशन को फेवर नहीं करती है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट है डाइकोगैमी। डाइकोगैमी का मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि इसमें 2 चीजें होती हैं, प्रोटेंडरी और प्रोटोगाइमी। इसका डाइकोगैमी का मतलब ये होता है कि जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है और जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, इन दोनों का सेम टाइम पर मैच्योर ना होना। अगर किसी फ्लावर में एंथर पहले मैच्योर हो जाता है स्टिग्मा से, तो क्या होगा? तो क्या सेल्फ पॉलिनेशन हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। इसीलिए उसमें क्या होगा? क्रॉस पॉलिनेशन होगा। तो दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का मैच्योर होना सेम टाइम पर बहुत जरूरी है सेल्फ पॉलिनेशन के लिए। लेकिन अगर ऐसा नहीं हो पाता है तो उसको क्या कहते हैं? वी कॉल इट डाइकोगैमी। अब इसमें 2 कंडीशन हो सकती है। एक कंडीशन हो सकती है क्या, कि जिसमें पहले स्टेमन मैच्योर हो जाए और स्टिग्मा बाद में हो, तो वो कंडीशन क्या कहलाती है? प्रोटेंडरी। एंथर मैच्योर अर्लियर देन स्टिग्मा। प्रो मतलब पहले, एक तरीके से। एंड्री भी वर्ड होता है, किसके होता है? एंड्रोजन जैसे मेल के लिए। तो प्रोटेंडरी मतलब पहले स्टेमन मैच्योर हो रहा है, एंथर मैच्योर हो रहा है और स्टिग्मा बाद में मैच्योर हो रही है। ठीक है, तो इसका एग्जांपल क्या है? साल्विया, सनफ्लावर, रोज। ओके, नेक्स्ट है प्रोटोगाइनियम। प्रोटोगाइनियम में क्या हो रहा है? ठीक उल्टा हो रहा है। स्टिग्मा मैच्योर्स अर्लियर देन एंथर। स्टिग्मा मैच्योर्स अर्लियर देन एंथर। एंथर से पहले स्टिग्मा मैच्योर हो रही है, तो क्या होगा? तो अभी सेल्फ पॉलिनेशन नहीं होगा। इसका एग्जांपल क्या है? इसका एग्जांपल है ग्लोरियोसा और मैग्नोलिया। ठीक है, ये दूसरे एग्जांपल है। नेक्स्ट है हेटेरोस्टाइली। हेटेरोस्टाइली का मतलब ये है कि अगर दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन मेल और फीमेल जो है, अगर वो सेम हाइट के ना हो, ठीक है, अगर वो सेम हाइट के ना हो तो भी सेल्फ पॉलिनेशन के चांस बहुत कम हो जाएंगे। जैसे कि आप देखिए, जैसे कि मैं यहाँ पर बनाता हूँ एग्जांपल। यहाँ पर मान लीजिए स्टिग्मा है, ठीक है, ये ओवरी है, और जो स्टेमन है वो बहुत छोटी हाइट का है। तो देखिए इसमें हाइट में इतना अंतर है कि पॉलिनेशन, सेल्फ पॉलिनेशन होना डिफिकल्ट है, मुश्किल है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ हो नहीं सकता, पर डिफिकल्ट है। तो ये चीज फेवर ज्यादा किसको कर रही है? क्रॉस पॉलिनेशन। तो हेटेरोस्टाइली मतलब दोनों के हाइट में डिफरेंस होना, दैट इज हेटेरोस्टाइली। ठीक है, ओके, डिफरेंट हाइट्स ऑफ स्टेमन एंड पिस्टल। नेक्स्ट है प्रीपोटेंसी। प्रीपोटेंसी का मतलब ये है कि मान लीजिए ये कोई प्लांट है, इसमें कोई फ्लावर है और ये फ्लावर बाइसेक्सुअल भी है, ये फ्लावर बाइसेक्सुअल या मोनोशियस भी है। ठीक है, तो इसका मान लीजिए यहाँ पर क्या है? एंथर प्रेजेंट है, यहाँ पर स्टिग्मा भी प्रेजेंट है। तो इसका पॉलिन इस पर जब गया,
मैं यहाँ पे थोड़ा अलग से बड़ा बना देता हूँ। मान लीजिए यहाँ पर इसका पॉलन ग्रेन आया, ये पॉलन ग्रेन आ गया यहाँ पर, और कोई क्रॉस पोलिनेशन से किसी दूसरे स्पीशीज का पॉलन ग्रेन भी आ गया, मान लीजिए यहाँ पर आ गया, तो दूसरे वाला जल्दी तेजी से उस पर ग्रो कर पा रहा है, जनरेट कर पा रहा है बजाय कि इसके। तो जब भी कभी कोई स्टिग्मा सेम प्लांट के या सेम फ्लावर के पॉलन ग्रेन को इतनी जल्दी जनरेट नहीं कर देता, यानी कि उसके लिए एक्सेप्टेंस उसकी कम हो जाती है और बाहर दूसरी स्पीशीज के लिए ज़्यादा होता है, एक्सेप्टेंस ज़्यादा होती है, तो इसको क्या बोलते हैं, प्रीपोटेंसी। ठीक है, तो ये भी क्या करेगा, सेल्फ पॉलिनेशन को रोकेगा। फिर से बता रहा हूँ एक बार इसमें समझिए इसको कि व्हेन अ स्टिग्मा अलाउज रैपिड जर्मिनेशन ऑफ pollen grain from other plant of same species but from other plant, okay, of and not of same plant, और same plant का नहीं। तो अगर अपने से ज्यादा वो गैर को या फिर किसी दूसरे प्लांट के को ज्यादा महत्व दे, ज्यादा इंपॉर्टेंस दे, उसको जल्दी जर्मिनेट करवाए, तो अभी सेल्फ पॉलिनेशन नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट है सेल्फ स्टेरिलिटी। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि अगर कोई प्लांट है, मान लीजिए कोई प्लांट है, यही प्लांट है, अगर इस प्लांट में 3 जीन मिलती हैं, कौन सी, S1, S2 और S3, ये 3 जीन क्या कहलाती है, स्टेराइल जीन्स कहलाती है। These 3 genes are sterile genes। ये स्टेराइल जीन्स कहलाती हैं। अगर ये जीन्स इस प्लांट में प्रेजेंट है और ये प्लांट मान लीजिए बाइसेक्सुअल है, तो ये जीन्स इसके पॉलन ग्रेन पे भी प्रेजेंट होंगी और ये जीन्स इसके स्टिग्मा पर भी प्रेजेंट होंगी, क्योंकि वो सेम प्लांट के पार्ट हैं। तो स्टेराइल जीन्स अगर सेम ये तीनों जीन्स अगर पॉलन ग्रेन पे प्रेजेंट है इस प्लांट के और इस प्लांट के स्टिग्मा पर भी प्रेजेंट है, और ऐसा पॉलन ग्रेन मान लीजिए ये वो स्टिग्मा है जिसमें कि तीनों जीन प्रेजेंट है, S1, S2 और S3, और ये वो पॉलन ग्रेन है जिस पर कि तीनों जीन प्रेजेंट है, S1, S2 और S3। ठीक है, ये वो पॉलन ग्रेन है जिसमें तीनों जीन प्रेजेंट है और ये वो स्टिग्मा है मान लीजिए। तो अगर ऐसा पॉलन ग्रेन आता है किसी स्टिग्मा के ऊपर जिसमें कि दोनों में जब स्टेराइल जीन प्रेजेंट होती हैं, तो ये जर्मिनेट नहीं होने देता किसको, पॉलन ग्रेन को। मतलब प्रेजेंस ऑफ दीज स्टेराइल जीन्स इन बोथ pollen grain and stigma results in rejection of the pollen grain, results in non-germination of that pollen grain। ठीक है, तो ये कब होगा, ये तभी होगा जब कोई एक प्लांट पर जीन होंगी तो वो उसके pollen grain में भी होंगी और वो उसके स्टिग्मा पर ही होंगी। तो इससे किससे क्या होगा, इससे सेल्फ पॉलिनेशन नहीं हो पाएगा। तो स्टेराइल जीन्स जो होती हैं अगर किसी प्लांट में हैं तो वो सेल्फ पॉलिनेशन को नहीं होने देंगी। तो ये भी एक तरीका है सेल्फ पॉलिनेशन को रोकने का। ठीक है, एग्जांपल क्या है इसके, क्रूसिफर्स, टोबैको, पोटैटो। क्रूसिफर्स क्या होते हैं, क्रूसिफर्स मींस जैसे क्रूसिफेरस वेजिटेबल्स, मतलब वो जैसे जिसमें कॉलीफ्लावर आता है, कैबेज आता है, ब्रोकली आती है, केल आती है। ठीक है, तो ये सब क्या है, ये सब क्रूसिफर वेजिटेबल्स कहलाती हैं। क्यों कहलाती है, बिकॉज दे कम अंडर ब्रेसिकेसिए फैमिली। कौन सी, ब्रेसिकेसिए फैमिली इसमें आती है। तो ये फैमिली इस फैमिली में आ रही है, इसलिए क्या है, इस फैमिली में आने वाली जो है वेजिटेबल्स उनका कहलाती है क्रूसिफेरस वेजिटेबल्स। ऐसा नहीं सारी इस फैमिली में आने वाली सारी जो है वेजिटेबल्स क्रूसिफेरस कहलाती हैं, लेकिन इस फैमिली में एक कैटेगरी ऐसी है जिसमें क्रूसिफेरस वेजिटेबल्स की है, और उसमें कौन सी आती है, कॉलीफ्लावर, कैबेज, केल, ब्रोकली। तो क्रूसिफर्स कहलाती है वो वेजिटेबल्स। तो क्रूसिफर्स, टोबैको, पोटैटो, इनमें क्या मिलता है, सेल्फ स्टेरिलिटी देखने को मिलती है। ठीक है, नेक्स्ट है हेरेकोगेमी। हेरेकोगेमी का मतलब है मैकेनिकल डिवाइसेस, मतलब कुछ ऐसे इंतजाम है प्लांट के अंदर जिसकी वजह से, कुछ मैकेनिकल इंतजाम है, जेनेटिकल नहीं है, कुछ ऐसे ऊपर मॉर्फोलॉजिकल इंतजाम है जिसकी वजह से कि सेल्फ पॉलिनेशन नहीं हो पा रहा है। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल देखते हैं हम, साल्विया। साल्विया मतलब वही प्लांट जो हमने देखा था किसमें, एंटोमोफाइलस में, एंटोमोफाइली में देखा था। तो साल्विया में क्या होता है, टर्न पाइप या लीवर मैकेनिज्म होता है। तो वो मैकेनिज्म क्रॉस पॉलिनेशन फेवर करता है, सेल्फ पॉलिनेशन फेवर नहीं करता है। तो वो एक तरीका है जिससे कि क्रॉस पॉलिनेशन हो पाता है। ठीक है, पेनसी प्लांट है, इसमें क्या होता है, इसमें स्टिग्मा जो होता है वो एक फ्लैप के अंदर बंद रहता है।
अगर वो फ्लैप के अंदर बंद है तो सेल्फ पॉलिनेशन कैसे हो जाएगा? वो तभी ऑलमोस्ट खुलता है जब क्रॉस पॉलिनेशन होने वाला होता है, ठीक है। तो ये कुछ तरीके हैं जिसकी वजह से कि सेल्फ पॉलिनेशन रुक जाता है, तो इसे हम कहते हैं हेरेकोगैमी। तो डिक्लाइनी, डाइकोगैमी, हेटेरोस्टाइली, प्रीपोटेंसी, सेल्फ स्टेरिलिटी और हेरेकोगैमी। इसको याद करने का क्या है? डी डी एच पी एस एच, डी डी एच पी एस एच, डायनेमिक, डैशिंग या डैशिंग डायनेमिक है पवन सर हमारे, ठीक है। आप इसको ऐसे याद कर सकते हो, एक छोटी सी ट्रिक है। तो अगर आपको लगता है कन्वीनियंट तो आप याद कर लीजिएगा, अदरवाइज ओके, ठीक है। जब आप कैसे भी इसको याद कर लीजिए, लेकिन याद कर लीजिए, कहने का मतलब ये। तो ये हो गया क्या? मैकेनिज्म या आउटब्रीडिंग डिवाइसेस टू प्रिवेंट सेल्फ पॉलिनेशन। ओके, अब हम देखते हैं पोलर क्रिस्टल इंटरेक्शन। पोलर क्रिस्टल इंटरेक्शन क्या होता है? इसका मतलब ये है कि जब कोई pollen grain, whenever a pollen grain attaches on the stigma surface, जब भी कोई pollen grain स्टिग्मा की सरफेस पर अटैच होता है तो वो pollen grain और वो स्टिग्मा दोनों ही एक खास केमिकल रिलीज करते हैं। दे रिलीज अ स्पेशल अ पर्टिकुलर केमिकल। दोज केमिकल्स, जो दोनों में से केमिकल्स आए हैं, दोज केमिकल्स इंटरेक्ट विद ईच अदर एंड परफॉर्म अ रिएक्शन, ओके। And if that reaction is successful, it will result in the acceptance of that pollen grain, और वो pollen grain germinate होना शुरू हो जाएगा या फिर न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करना स्टार्ट कर देगा और pollen tube emerge out हो जाएगी। लेकिन if that chemical reaction becomes unsuccessful, then that pollen grain will be rejected और वो germination नहीं होगा, pollen tube नहीं निकलेगी। और ऐसा कब होगा? जब वो pollen grain किसी और स्पीशीज का होगा, किसी और प्लांट का नहीं कह रहा, किसी और स्पीशीज का कह रहा हूं। तो सेम स्पीशीज का होना जरूरी है pollen grain का। तो अगर सेम स्पीशीज का है या नहीं है, इसका एक टेस्ट किया जाता है। वो टेस्ट कैसे होता है कि वो स्टिग्मा की सरफेस और pollen grain की सरफेस दोनों रिलीज करते हैं खास केमिकल, और वो केमिकल जो होता है क्या करता है? वो केमिकल एक आपस में रिएक्शंस करते हैं, और उस रिएक्शन को क्या करते हैं? उस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं? कंपैटिबिलिटी इनकंपैटिबिलिटी रिएक्शन। कंपैटिबिलिटी इनकंपैटिबिलिटी रिएक्शन, ठीक है। और अगर ये रिएक्शन सक्सेसफुल हो जाता है, इट मींस वो pollen grain सेम स्पीशीज का है, तो वो pollen grain क्या होगा? न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करेगा और इसमें से pollen tube बाहर निकल कर आएगी। तो यानी कि क्या हुआ कि pollen grain जर्मिनेट करेगा। लेकिन अगर वो सेम स्पीशीज का नहीं है तो pollen grain जो होगा वो जर्मिनेट नहीं करेगा, न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब नहीं करेगा और वो pollen grain रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इसे हम कहते हैं pollen crystal interaction। ओके, अब एक चीज और है इसमें कि ऑन द बेसिस ऑफ कि pollen tube कहां से एंटर कर रही है, ऑन द बेसिस ऑफ एंट्री ऑफ pollen tube इनटू ओव्यूल, ठीक है। हमें पता है ओव्यूल का स्ट्रक्चर क्या होता है? दिस इज ओव्यूल स्ट्रक्चर, ये ओव्यूल का स्ट्रक्चर है, ठीक है। इसमें ये ऊपर वाला जो एरिया होता है क्या कहता है? चलाजा। दिस इज चलाजा, दिस इज माइक्रोपाइल एंड दिस इज इंटेगुमेंट। तो अगर, और इसके अंदर क्या होता है? एम्ब्रियो सैक, ये एम्ब्रियो सैक है, ठीक है। दिस इज एम्ब्रियो सैक। तो अगर pollen tube माइक्रोपाइल से एंटर करती है, जो भी जनरली हम जानते हैं कि pollen tube इधर से आएगी और ऐसे एंटर करेगी, अगर यहां से एंटर करती है तो इसको क्या कहते हैं? वी कॉल इट पोरोगेमी। तो अगर यहां से एंटर करती है तो क्या कहलाती है? पोरोगेमी। ठीक है, सॉरी PORO, मैं यहां पे लिख देता हूं उसको।
पोरोगेमी का मतलब क्या है? एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब फ्रॉम माइक्रोपाइलर एंड, माइक्रोपाइलर एंड, ठीक है। ओके, दूसरा क्या है? इफ पॉलन ट्यूब एंटर्स फ्रॉम इंटेगुमेंट, तो क्या कहलाता है ये? मीजोगेमी। मीजोगेमी, ठीक है। इसमें एग्जांपल क्या आता है? कुकुरबिटा, ठीक है। ओके, एक है क्या कि अगर पॉलन ट्यूब एंटर करती है कहां से? चलाजा की तरफ से, दिस इज चलाजा एंड, हमको पता है दिस इज चलाजा। तो अगर यहां से एंटर करती है तो उसे क्या कहते हैं? वी कॉल इट चलाजोगेमी। चलाजोगेमी, तो तीन चीज हो गई, पोरोगेमी, चलाजोगेमी और मीजोगेमी। मीजोगेमी मतलब एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब फ्रॉम इंटेगुमेंट, एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब फ्रॉम चलाजा एंड क्या कहेंगे? चलाजोगेमी। और एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब फ्रॉम माइक्रोपाइलर एंड, दैट इज नोन एज पोरोगेमी, ठीक है। तो तीन टाइप की एंट्री होती है। अब ओव्यूल के अंदर कहीं से भी एंट्री हो, लेकिन एम्ब्रियोसेक के अंदर, एम्ब्रियोसेक क्या है? ये अंदर एम्ब्रियोसेक या फीमेल गैमेटोफाइट भी कह सकते हैं इसको, इसके अंदर जो एंट्री होगी वो सिनर्जिड से ही होगी। मैंने आपको बताया था स्ट्रक्चर्स का, तो सिनर्जिड के थ्रू ही एंटर करेगा इसमें पॉलन ट्यूब, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है पॉइंट। इसका एग्जांपल क्या है पोरोगेमी का? लिली, ठीक है। चलाजोगेमी का एग्जांपल क्या है? बीटल, बीटल, ठीक है, बीटुला, तो ये इसका एग्जांपल है। ओके, तो दिस इज पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन हो गया। यहाँ पर मैंने तीन टाइप के आपको एंट्री बता दी पॉलन ट्यूब की, और मैकेनिकल डिवाइस बता दी। नेक्स्ट होगा फर्टिलाइजेशन टॉपिक, ठीक है। ओके, अब हम देखते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। डबल फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या है कि डेफिनेटली नाम से पता चल रहा है कि दो फर्टिलाइजेशन हो रहे हैं इसमें, ठीक है। अब वो कैसे कैसे होते हैं जरा देखते हैं इसको। तो एंजियोस्पर्म की खासियत है, इट इज द स्पेशलिटी ऑफ एंजियोस्पर्म्स की इसमें डबल फर्टिलाइजेशन होता है। लेकिन फिर भी कुछ ऐसी फैमिलीज हैं जहां पर कि डबल फर्टिलाइजेशन नहीं होता है। एंजियोस्पर्म्स की कुछ ऐसी फैमिलीज हैं जहां पर डबल फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, ठीक है। ओके, सबसे पहले देखते हैं इसको किसने ऑब्जर्व किया था। इट वाज ऑब्जर्व्ड बाय रशियन बॉटनिस्ट नेम एज नवाश्चिन। 1898 में नवाश्चिन ने, जो कि रशियन बॉटनिस्ट है, उन्होंने इसको सबसे पहले ऑब्जर्व किया था फ्रिटिलेरिया एंड लिलियम प्लांट में। फ्रिटिलेरिया एंड लिलियम प्लांट में किया था, ठीक है। अगेन इट वाज कंफर्म्ड बाय वन मोर साइंटिस्ट नेम एज गिग्नार्ड। 1899 में उन्होंने इसको कंफर्म किया, ओके, कि ऐसा होता है। ओके, कुछ ऐसी फैमिलीज हैं जिसमें कि डबल फर्टिलाइजेशन एब्सेंट होता है। एंजियोस्पर्म्स की कुछ ऐसी फैमिलीज हैं जहां डबल फर्टिलाइजेशन एब्सेंट होता है। एग्जांपल पोडोस्टिमोनेसिए, ट्रेपेसिए और ऑर्किडेसिए, ये फैमिली है जिसमें कि एब्सेंट होगा डबल फर्टिलाइजेशन, ठीक है। तो डबल फर्टिलाइजेशन में दो स्टेप आते हैं, एक आता है ट्रिपल फ्यूजन और एक आता है सिनगेमी। ट्रिपल फ्यूजन, ट्रिपल फ्यूजन का मतलब पता चल रहा है हमको कि तीन कोई चीज है जो फ्यूज कर रही है। तो हमको पता है कि जो पॉलन ट्यूब में दो मेल गैमीट प्रेजेंट होते हैं, दो मेल गैमीट आ जाते हैं, और दोनों मेल गैमीट एंटर करते हैं ओव्यूल के अंदर और थ्रू सिनर्जी एंटर करते हैं एम्ब्रियोसैक में। ये हम देख चुके हैं, ठीक है। मतलब कि ये अगर ओव्यूल है तो इस ओव्यूल में यहां पर ये एम्ब्रियोसैक है, इस एम्ब्रियोसैक में यहां पर सिनर्जिड प्रेजेंट है, ये दोनों सिनर्जिड है साइड में। तो जो पॉलन ट्यूब आती है वो यहां से आएगी पॉलन ट्यूब, और वो पॉलन ट्यूब इस सिनर्जिड के थ्रू एंटर कर जाएगी इसके अंदर। उसकी जो टिप होगी, मान लीजिए ट्यूब है पॉलन ट्यूब की, ये जो टिप होगी ये बस्ट हो जाएगी, इसमें से जो दो मेल गैमीट थे वो दोनों अंदर चले जाएंगे, कहां पर? फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर। ओके, दो मेल गैमीट एंटर कर गए। अब क्या होगा दो मेल गैमीट का? एक जो मेल गैमीट होगा वो मेल गैमीट हमें पता है सारे हैप्लॉइड है, तो मेल गैमीट जो है वो हैप्लॉइड है, वो फ्यूज करेगा सेंट्रल सेल के साथ। और सेंट्रल सेल कैसा है? 2n, ये देख चुके हैं हम, क्योंकि एम्ब्रियोसैक जो होता है वो क्या होता है? 7 सेल्ड 8 न्यूक्लियाई स्ट्रक्चर। तो 7 सेल मतलब 1 2 3, इधर भी 3 सेल और बीच में 1 सेल,
तो ये क्या हो गया, ये 7 सेल हो गए, लेकिन न्यूक्लियाई कितनी होती है, 8, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, बीच में सेंट्रल सेल में 2 न्यूक्लियाई होती है, तो 7 सेल 8 न्यूक्लियाई स्ट्रक्चर। तो सेंट्रल सेल ये क्या है, बीच वाली सेल, सेंट्रल सेल की प्रोबेबिलिटी क्या हुई 2n, क्योंकि इसमें 2 न्यूक्लियाई है, तो 2n है, तो सेंट्रल सेल 2n, तो दोनों फ्यूज करेंगे तो क्या बनता है, PEN, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। ये तीनों जो न्यूक्लियस फ्यूज करते हैं तो क्या बनता है, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। मान लीजिए कि ये सेंट्रल सेल है, इसमें 2 न्यूक्लियाई पहले से प्रेजेंट थे, एक और न्यूक्लियाई आ गया और वो भी आके इसमें फ्यूज हो गया, तो ये क्या हो गया, ट्रिपल फ्यूजन हो गया, ठीक है। तो जो न्यूक्लियस बनेगा इन तीनों को फ्यूज करके एक, वो क्या बनेगा, ये क्या होगा बीच में, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, PEN कहते हैं इसको, और इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी 3n, 2n प्लस n इज इक्वल टू 3n। ये कैसा होगा, ट्रिप्लॉइड। तो याद रखिएगा इस बात को कि जो PEN होगा तो वो क्या होगा, ट्रिप्लॉइड, और यही PEN आगे चलकर क्या बनाता है, एंडोस्पर्म बनाता है, ठीक है। ये तो हो गया प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, और ये पूरा क्या कहलाता है, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल। जो न्यूक्लियस ने फ्यूज किया, जो न्यूक्लियस बना हो गया PEN, दिस इज व्हाट PEN। लेकिन ये पूरा जो सेल है वो क्या कहलाता है, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल, PE सेल, ठीक है, ओके। और यही आगे चलकर क्या बनाता है, एंडोस्पर्म। और एंडोस्पर्म क्या है, एंडोस्पर्म एक न्यूट्रिटिव टिश्यू है जो कि एम्ब्रियो को, जो एम्ब्रियो उसमें बनेगा आगे ग्रो करेगा, उसको न्यूट्रिशन देगा, ये ग्रोइंग एम्ब्रियो, ठीक है। सिनगैमी, नेक्स्ट स्टेप क्या है, सिनगैमी। सिनगैमी में क्या होता है, मेल गैमीट जो कि हैप्लॉइड है, दूसरा मेल गैमीट जो है बताया था, 2 मेल गैमीट होते हैं, तो एक मेल गैमीट दूसरा किसके साथ फ्यूज कर रहा है, एक्स सेल के साथ, ये जो बीच में है दिस इज एक्स सेल, या oosphere या oospore भी कहते हैं, तो इसके साथ फ्यूज कर रहा है, और ये क्या है, ये भी हैप्लॉइड है, तो n + n = 2n, और क्या बना दोनों को फ्यूज करके, जाइगोट। और जाइगोट आगे चलकर डेवलप कर जाएगा इसमें एम्ब्रियो में, और एम्ब्रियो भी क्या होगा, 2n, ठीक है। तो ये हो गई सिनगैमी। तो ये एक्चुअली में क्या है, ये मेन फर्टिलाइजेशन है, तो इसलिए इस सिनगैमी को क्या कहते हैं, वी कॉल जनरेटिव फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन, ट्रिपल फ्यूजन को क्या कहते हैं, वेजिटेटिव फर्टिलाइजेशन। वेजिटेटिव फर्टिलाइजेशन और जनरेटिव फर्टिलाइजेशन, ठीक है। तो ये है डबल फर्टिलाइजेशन। डबल फर्टिलाइजेशन इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एंजियोस्पर्म्स, लेकिन फिर भी कुछ ऐसी फैमिलीज हैं जिनमें कि ये एब्सेंट होता है, देखने को नहीं मिलता। तो यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर फर्टिलाइजेशन हो गया और 2 चीजें हमको मिल गई, एक मिल गई हमको PEN जो आगे चलकर एंडोस्पर्म बनाएगी, ठीक है, मतलब अभी समझ लिया PEN बनाए बस यहाँ पर, ठीक है। ये बात की बात है, तो बता दिया मैंने यहाँ पर कि आगे चलकर क्या बनेगा, और अभी आपको याद रखना है PEN तक बस बना है, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, और यहाँ पर आपको याद रखना है ये जाइगोट बना है। ये एम्ब्रियो कैसे बनता है, ये सब किसमें आता है, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में आता है, और वो हम इसके बाद अब पढ़ेंगे, ठीक है।